एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द टू लेग्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। माने लेग्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उन साइड्स को लेग्स कहते हैं जो 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं। जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली कौन कौन साइड होती है? एक ये होती है और एक आपकी ये होती है। इनको हम बोलते हैं लेग्स। क्या बोलते हैं? लेग्स। और ये होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और लेग्स में ही ये परपेंडिकुलर हो जाती है और ये हो जाती है, एक हो जाती है बेस। हम किसी को एक को बेस लेट कर लेते हैं और एक को परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, लेग्स को ही। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग मीन्स हो गया बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है। कैसे? इक्वल है। और यहां पर जो गिवन है तो सॉल्व करेंगे तो क्या गिवन क्या है? द टू लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो 50 गिवन है। माने एच स्क्वायर की वैल्यू 50 गिवन है। एच की वैल्यू 50 नहीं है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 50 है, ये गिवन है। और इसमें आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। लेट द लेंथ ऑफ ईच लेग, माने जो लेग्स हैं इसकी बेस और परपेंडिकुलर, तो ईच लेग बी एक्स। माने ईच लेग कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी, एक्स यूनिट हो जाएगी। तो ईच लेग का मतलब कौन कौन से हो गए? तो इसका मतलब बेस भी आपका एक्स की हो गया और परपेंडिकुलर भी, दैट इज कौन कौन से हो जाएंगे? बेस जो है एक्स हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी एक्स हो जाएगा। अब हम इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। क्या? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए बेस हमारा क्या है? एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये भी परपेंडिकुलर भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर की वैल्यू दी है। एच स्क्वायर के प्लेस पर 50 आ जाएगा, 50 का स्क्वायर नहीं होगा, एच स्क्वायर के प्लेस पर 50 आएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलाकर कितना हो गया? 1x स्क्वायर मिलाकर के हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 50 के। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, उधर ट्रांसपोज होगा तो 50/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। इट मीन्स एक्स स्क्वायर से एक्स निकालना है तो इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख दें। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 जा 25 मीन्स 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। एक्स आपका आ गया 5 आ गया। एक्स मीन्स क्या हो गया? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। यही ईच लेग आपका है, तो आंसर में हो जाएगा आपका, आंसर में राइट कर देंगे द लेंथ ऑफ ईच लेग। हर एक लेग कितने कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? अगर यूनिट इसमें दी नहीं है, लेग इक्वल टू 5, यूनिट नहीं दी तो 5 यूनिट आप अकेले मेंशन कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में गिवन होता तो सेंटीमीटर गिवन लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। मीटर में गिवन होता तो क्या लिख देते हैं? 5 मीटर लिख देते हैं। नहीं है तो उसमें 5 यूनिट, आप यूनिट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर सो दैट इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। माने ऑल थ्री साइड्स दी हुई हैं इसमें। तो इसमें जो दी हुई हैं कौन सी हैं? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन सी दी हुई इसमें? एक तो 15 सेंटीमीटर गिवन है, 36 सेंटीमीटर गिवन है एंड 39 सेंटीमीटर गिवन है। अब बताया गया कि ये दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल से बनेगा ये आपको कि राइट ट्रायंगल की ये साइड्स हैं, ये आपको शो करना है। देखिए इसके लिए शो करने के लिए क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी
साइड है आपकी, सबसे बड़ी साइड को हम 39 है, ये हाइपोटेनिस का, अगर ये हाइपोटेनिस है और ये बेस है, परपेंडिकुलर है, छोटी साइड्स, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 39 का स्क्वायर निकालेंगे। तो जो 39 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 39 इंटू 39 इक्वल 39 इंटू 39, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, कितना आया। तो 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39 इंटू 39 कितना आया, आप साइड में करके देख लें कितना आ रहा है। 39 इंटू 39 मल्टीप्लाई कर लें तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 8 35। अब इसका 3 से 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, प्लस कर लें तो 1 हो गया, 5 7 12 की 2 कैरी 1, 3 1 4 1 5 1, तो ये आपका आ गया 1521, ये निकल आया। मैंने 39 का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी लेंथ थी उसका स्क्वायर निकाल लिया। अगर सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर करने पर जो आए, छोटी साइड्स जो है, जो उसके लेग्स है, जो छोटी साइड्स है उनके स्क्वायर का सम भी यही आ जाए, तो इसका मतलब है कि उससे राइट ट्रायंगल बनेगा। तो आप देखिए आगे क्या करते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ये 225 हो गया, प्लस 36 स्क्वायर, तो 36 इंटू 36 कर लें, ये कितना आ रहा है, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 3 जा 18 3 21, और इसका 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, कितना है 6 8 1 9 2 1, 1296 आ गया। ये किसका, 36 का स्क्वायर आ गया। अब जब इसका स्क्वायर आया तो अब इसको हम प्लस कर लें दोनों को, तो 5 6 11 की 1 कैरी 1, 9 1 10 2 12 की 2 कैरी 1, 2 1 3 2 5 और 1। अब आप देख लें इसमें 39 का स्क्वायर आ रहा है 1521, और जो छोटी साइड्स थी, 2 छोटी साइड्स थी, स्मॉल साइड्स, उनका स्क्वायर का सम किया गया तो वो भी 1521 आ रहा है, दोनों मैच कर रहा है। तो यहां पर क्या आपका 39 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर के इक्वल है। जब इसके इक्वल है माने 39 का स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो जब इक्वल आ रही है तो सो क्या हो जाएगा, माने ये हाइपोटेनिस हो गया, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू एक बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। देखिए इसको पाइथागोरस थ्योरम को ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है। सो हो जाएगा इट इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। माने एच स्क्वायर इक्वल टू, माने जो बड़ी साइड थे उसका स्क्वायर जो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो उसके इक्वल है, तो इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अर्थात ये पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करती है। किसको, पाइथागोरस थ्योरम, एग्जिस्ट पाइथागोरस थ्योरम, एग्जिस्ट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल है। तो सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन राइट ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ इट्स लेग्स आर गिवन a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस फाइंड करना है, उसके लेग्स गिवन है।
लेग्स आपकी एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरी लेग्स कितनी है, लेग कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है। लेग्स मीन्स हो गया एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, तो जब इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसमें बेस आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर, एक को हमने बेस सिलेक्ट कर लिया जो लेग्स हैं, और एक आपका परपेंडिकुलर है जो बी दिया हुआ है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और इसमें आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ आपका कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस आपने 6 सेलेक्ट किया है तो 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपने 4.5 लेट किया है तो 4.5 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 36 हो गया, प्लस और ये 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 4.5 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 4.5 इंटू 4.5, 5 5 जा 25 की 5 करीब 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 4 5 जा 20 की 0 करीब 2, 4 4 जा 16 2 18, प्लस कर लीजिए 5 2 8 2 10 1 1 2 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 20.25, ये आ गया आपका। अब एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लें तो 36 प्लस 20.36 मीन्स हो गया 36.00, इसमें पॉइंट नहीं लगा था तो उसके बाद में पॉइंट लगा करके 00 लगा दिया। यहाँ 20.25 प्लस करते हैं इसको 52.6325 माने 56.25 हो गया। कितना आ गया 56.25 आ गया। अब ये किसका स्क्वायर है, अब ये थोड़ा सा अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल काम है। 56.25 किसका स्क्वायर है। अब इसमें हम अगर सपोज करिए इसका और एक, चूंकि अब बड़ा नंबर आ गया, अभी तक आपने देखा है कि जैसे 30 के स्क्वायर तक हम देखें तो 900 तक होता है आपका, 900 तक होता है, और इसके पहले 25 का स्क्वायर देखते हैं तो 625 होता है माने, और जो 1 से लेकर 30 तक अगर देखें तो वो छोटे नंबर होते हैं, और ये आपका बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्या है, मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं कि जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, इट मीन्स हो गया कि अगर इसको हम एच स्क्वायर इक्वल पॉइंट इसका हटा दें, पॉइंट क्या करें इसका हटा दें, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में इसको कर लें तो 5625 बिना पॉइंट लगाए लगा दिया अपॉन 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लग गए माने अपॉन 100, ये फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया आपने। 5625 अपॉन 100 आ गया आपका। तो जब इतना आपका आ गया तो h इक्वल मीन्स क्या होता है कि जो h स्क्वायर से अगर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, h स्क्वायर से h की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अभी आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा नहीं था, h निकालना है तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो h स्क्वायर से h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह का होता है, देखिए ऐसे। किसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो ये नंबर है 5625 अपॉन 100, इसका स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट हम कैसे लेंगे, मेन चीज ये है कि स्क्वायर रूट इसका हम कैसे ले लें। अब इसके हम स्क्वायर रूट लेने के लिए इसके फैक्टर करें, 5625 के फैक्टर करें और 100 के भी फैक्टर करें। तो 5625, अब देखिए आगे जो आपका होगा ये करने जा रहे हैं, तो h इक्वल जो फैक्टर होंगे तो 5625 के फैक्टर करेंगे। किससे कैंसिल होगा, तो देखें 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से देखें तो 5 6 11 2 13 5 18 माने 18 आया तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से देखें डिवाइड करके 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 उतारेंगे 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे 2 आएगा,
2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखें फिर 3 से जाता है क्या, तो 1 8 9 9 7 16 5 21 आया जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 6 2 8 5 13, 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5 1 टाइम, 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 उतारेंगे 5 2 जा 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो ये कौन से फैक्टर आ गए, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर अभी फैक्टर्स आ रहे हैं, जो 5625 था, इसका हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, अपान 100 के भी फैक्टर कर ले। क्या करें, 100 के भी फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके, 2 2 टाइम्स आया और 5 2 टाइम्स आया। आपने क्या देखा कि जो h स्क्वायर से अगर हमें h निकालना पड़ता है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह का होता है। अब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर केवल नंबर अकेले होता बड़ा नंबर तो उसका ही केवल फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर चूंकि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो दोनों के फैक्टर्स करने पड़े, लिख लिया। अब देखिए कोई फैक्टर्स कट रहा है क्या, देखिए ये 2 5 किससे कट रहा है, इन 2 5 से काट दिया आपने, काट दिया। तो देखिए काटने के बाद में अब आपका कितना बच गया, स्क्वायर रूट इसमें आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी स्क्वायर रूट के अंदर है, अभी आपने कुछ नहीं किया इसमें, 2 इंटू 2, केवल जो सेम फैक्टर्स थे उनको कैंसिल कर दिया है बस। 5 से 5 कट रहा था, दूसरे 5 से दूसरा 5 फैक्टर कट रहा था तो उसको काट दिया है, इतना बचा। तो न्यूमरेटर देखिए 3 इंटू 3 बचा, माने 1 पेयर जो है 3 का बचा, 1 पेयर 5 का बचा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 पेयर 2 का बचा है। तो इसके पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं। तो देखिए एक 3 इंटू 3 एक पेयर ये बना, 5 इंटू 5 का एक पेयर बन गया। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, एक 3, हर पेयर से एक नंबर लेते हैं, माने 3 इंटू 3 से 3 अकेले लेंगे, 5 इंटू 5 से इस पेयर से एक 5 ले लेंगे, अपान ऐसे इसका पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है तो इस पेयर से भी एक नंबर ले लेंगे 2, ऐसे ले लिया आपने। क्या किया, अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, क्योंकि अब हर पेयर से 1 1 नंबर ले लिया। जो फैक्टर्स आए उनके हर पेयर से जो सेम नंबर्स हैं पेयर्स में उनसे 1 1 नंबर ले लिया। 3 इंटू 3 ये जो पेयर है उससे एक 3 ले लिया, 5 इंटू 5 से एक 5 ले लिया, 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल आया। अब स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकाल के आपने रख दिया है। तो h इक्वल टू 5 3 जा 15 अपान 2, h इक्वल टू 15 अपान 2। अब 2 से डिवाइड करके देख लें तो 2 से 2 7 जा 14, और बाई 2 से अगर 15 को हम डिवाइड करेंगे पॉइंट में हम निकाल लें तो 2 7 जा 14 माइनस करेंगे, 5 पर 4 माइनस किया 1 आया, और 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा करके 0 लगा दें, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 7.5। h मीन्स क्या था, हाइपोटेन्यूज था। तो इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज पूछ रहा था तो आंसर में हो गया हाइपोटेन्यूज
इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।